जुलाई मंथ में एसएससी, एमटीएस और हवलदार के पदों पर जो भर्ती होने वाली है, अगर आप लोगों के मन में चल रहा हो कि सर हमारी ये फॉर्म तो में भर देंगे, ये वाली बात समझ में आ गई, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं है, बहुत दिन से हमने पढ़ाई छोड़ रखी है, हम कई सारे दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमें आइडिया नहीं है कि इसमें सिलेक्शन के लिए हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज मैं जो आप लोगों को तरीका बताने वाला हूं वो तरीका 100% काम करता है, और आपको बताया साइंटिफिक मेथड बताऊंगा आप लोगों को, जिसकी वजह से आप एसएससी, एमटीएस या हवलदार का जो फॉर्म डाल रहे हैं उसमें एक बार में ही सिलेक्शन आप लोग किस तरीके से ले सकते हैं। जिससे कि आप लोगों को बताया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 4-4, 5-5 साल लगे रहते हैं तैयारी करने के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर भैया अगले ही बार पैसे ही पैसे उनके पास होते हैं। तो आखिरकार ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी वजह से हम एग्जाम को एक बार में क्लियर कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, यहां पर मैं आपके सिलेक्शन की, मैं आज आप लोगों को, जो आप लोग एसएससी, एमटीएस की बात कर रहे हैं, उसकी पूरी सिलेक्शन का अचूक रणनीति बता रहा हूं। बिल्कुल भी इस वीडियो को अगर आपने स्किप किया या छोड़ दिए तो आप चूक जाओगे, और जो देखेगा भैया वो सिलेक्शन ले जाएगा। समझने का पूरा प्रयास करिएगा। सबसे पहला हमारा काम है कि जो हमारे एमटीएस का या हवलदार का जो भी हमारा सिलेबस दे रखा है, पहले उस सिलेबस को पूरा देख लो कि भैया हमें आखिरकार पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ना। जैसे हमने को यह समझ में आ गया कि हमारे को ये चीज पढ़नी है, तो सबसे पहले हम उसके थ्योरी पर, उसके कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं बच्चे लोग कि वो थ्योरी पर और कॉन्सेप्ट पर काम ना कर कर वो सिर्फ डायरेक्टली मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं ना। शुरुआत में मॉक टेस्ट या फिर पीवाईक्यू नहीं लगाने होते। पहले जो चीज आप लोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा आप लोगों ने, तो पहले टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। जब वो पूरा समझ में आ जाएगा फिर प्रश्न लगाओगे तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर आप लोग क्वेश्चंस के पास पहुंचे तो आपको बता दें बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो अपने दिमाग में डाल लो कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले उसमें जो सिलेबस दे रखा है उसको हमें ध्यान से देखना है, समझना है, और डेली हर चैप्टर्स को हमें पढ़ना है, समझना है और उसे लर्न करना होगा। यह पहला रूल है। दूसरे नंबर पर हमारा रूल आता है पीवाईक्यू को सॉल्व करना। तो आपको बता दें, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं क्या बात कर रहा, पिछले 5 साल के है ना, या पिछली 5 बार जो वैकेंसी आ चुकी है एमटीएस से रिलेटेड, 5 बार की अगर आप लोगों ने कर लिया ना, इसके प्रैक्टिस कर ली, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चंस में कहां पर वो फंसा रहा है, क्वेश्चंस जो है आपसे कितने हो पा रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहे तो आखिरकार वजह क्या है, क्या कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है, आखिर वजह क्या है, उस वजह को जानना है और उस पर काम करना शुरू करना है। तो आपको बहुत सारा आइडिया लग जाता है पीवाईक्यू। ठीक है। आपको फिर जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उस थ्योरी से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जिससे फायदा क्या होगा कि आपकी स्पीड मेंटेन होगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और ये एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। क्योंकि आपको बता दें, यहां पर आपके जो एग्जाम होंगे आपको ज्यादा समय तो मिलेगा नहीं, टाइम कम होता है, और आप लोगों को बता दें क्वेश्चंस भर भर के मिलते हैं। एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए लगभग ये मान के चलिए 1 मिनट ही मिल पाएगा आपको। तो 1 मिनट में आपका मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन है या मान लीजिए रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट में आपको डेली प्रैक्टिस पेपर लगाना है। डेली प्रैक्टिस पेपर लगाने से आपका दिमाग खुलेगा, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, और जो कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, जो आपसे गलतियां हो रही हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, उनको साइड में कहीं पर नोटबुक में आप लिखते चलें कि भैया कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, कैलकुलेशन में कहां पर दिक्कत आई है, कौन सा ऐसा तरीका है जो आपसे गलत हो गया। तो ये सभी चीजें भी आप पता कर पाएंगे। तो अगर इन चारों को आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बनाकर रखते हैं तो आपको बता दें आपके सिलेक्शन की संभावना जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगी।
तो इस बार ही अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो ये तरीका अपनाना होगा। अगर आपके मन में चल रहा हो कि सर ये तरीका तो बता दिया, लेकिन मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश वगैरह है, हम इसे पढ़े कहां से, तो उसकी भी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। हमारे यहां पर किसी भी सरकारी नौकरी का कोई सा भी बैच आप लोग ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के अंदर, जहां पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है, क्लास नोट्स डीपीपी मिल जाती है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, स्पेशल डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, प्रैक्टिस क्लास। और जो बच्चा अभी इस बैच को ले लेता है, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाना है ना, एग्जाम विधि ऐप को डाउनलोड करना है, और इस बैच को जो अभी लेगा उसको फ्री में, इसका कोई भी चार्ज नहीं देना आपको, फ्री में ई बुक और हैंड रिटन नोट्स ये दोनों आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसकी एक शर्त है, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, तो इस मौके को आपको क्या करना है, निकलने नहीं देना। फॉर्म कंफर्म है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे इसके, तो भैया जल्दी जल्दी से फॉर्म को भर देना, और बेहतरीन तरीके से तैयारी कैसे करनी है और कहां से करनी है ये सब चीज मैं बता चुका हूं। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।